तो आज मैं जो 5 बिंदु बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा, नहीं तो आईटीआई करने के बाद भी दर-दर की ठोकरें खाएंगे और आपको कहीं भी जॉब मिलने वाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में। तो क्या आप आईटीआई करना चाहते हैं? क्या आप आईटीआई करने के बारे में सोच रहे हैं? तो आज मैं जो 5 बिंदु बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा, नहीं तो आईटीआई करने के बाद भी दर-दर की ठोकरें खाएंगे और आपको कहीं भी जॉब मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जो मैं आज 5 बिंदु बताने वाला हूँ उसको आप लोग गौर से सुन लीजिएगा और गांठ बांध लीजिएगा। जब भी आप आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको इन 5 बातों पे ध्यान देना होगा। चलिए वो 5 बातें क्या है इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। तो आइए, पहले आपको बात ये ध्यान रखना है कि जिस आईटीआई में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस आईटीआई के बारे में पहले से आप जानकारी ले लें कि क्या वो आईटीआई मान्यता प्राप्त है। अगर मान्यता प्राप्त है तो एनसीवीटी से है कि एससीबीटी से है, इसके बारे में भी आपको जान लेना है, क्योंकि एनसीवीटी और एससीबीटी दोनों के मायने अलग अलग होते हैं। एनसीवीटी का मतलब ये होता है कि यदि आप एनसीवीटी के माध्यम से आईटीआई करते हैं तो भारत के किसी भी जगह किसी भी पोस्ट पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। पूरे भारत में एनसीवीटी के अंतर्गत आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है। एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। अब बात करते हैं एससीवीटी के बारे में। तो एससीवीटी का मतलब होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब कि स्टेट स्तर पे जो आईटीआई की ट्रेनिंग कराई जाती है उसको एससीवीटी के अंतर्गत मान्यता मिलती है। तो एससीवीटी में भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं और एनसीवीटी में बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले जब आप आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना है कि एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है। अब आपको दूसरे बिंदु पे ध्यान रखना है। जब भी आप आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जाइए तो सबसे पहले आप जान लें कि क्या उस आईटीआई में प्रॉपर क्लास चलता है कि नहीं, रेगुलर क्लास चलता है कि नहीं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको पता लगाना है कि उस आईटीआई में टीचर हैं कि नहीं, अनुदेशक हैं कि नहीं, जो अच्छे से आपको ट्रेनिंग दें। उसके लिए एक अच्छा अनुदेशक उस आईटीआई में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आईटीआई में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, क्या जिस ट्रेड से आप एडमिशन लेना चाहते हैं वह ट्रेड उस आईटीआई में मौजूद है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं और उस आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ही नहीं और आप बोलेंगे कि हमको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लेना है। अगर उस आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं होगा तो क्या होता है आपके साथ, जानते हैं आपके साथ धोखा होता है। धोखा कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ। जिस आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन या कोई भी ट्रेड नहीं होता है, अगर उस ट्रेड में आप एडमिशन लेंगे तो आपको ये नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ इस ट्रेड की क्लासें नहीं चलाई जाती है। वो बोलेगा ठीक है एडमिशन हो जाएगा, और वो करता क्या जानते हैं, वो किसी अपने आसपास या जो परिचय वाले आईटीआई होते हैं उनको एडमिशन दे देता है। और आपको पता चलता है कि मेरा तो इस आईटीआई में एडमिशन हुआ था, मेरा तो इस आईटीआई में एडमिशन हुआ है। और जब आप एडमिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं, जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको पता चलता है कि नहीं मेरा तो एडमिशन कहीं दूसरे आईटीआई में हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस आप आईटीआई में एडमिशन लेने जाते हैं और जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्या वो ट्रेड उस आईटीआई में मौजूद है कि नहीं, उसकी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप आईटीआई में एडमिशन ले लिए, बिल्डिंग कहीं और है और कोर्स आपका कहीं और चल रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप जिस आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या उस आईटीआई में वर्कशॉप है। जिस ट्रेड से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस व्यवसाय से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उस व्यवसाय से संबंधित वर्कशॉप है कि नहीं। वर्कशॉप का आपको अच्छे से भ्रमण कर लेना है, चेक कर लेना है कि प्रैक्टिकल यहाँ प्रॉपर होता है कि नहीं, वर्कशॉप है कि नहीं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। यानी जिस आईटीआई में एडमिशन आप लेते हैं उसमें प्लेसमेंट होता है कि नहीं, सिलेक्शन होता है कि नहीं, उस आईटीआई में कंपनियां आती हैं कि नहीं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी, इसके बाद हीरो, इसके बाद होंडा कंपनी है, इसके बाद जियो कंपनी है, आदि सारी कंपनियां उसमें आती हैं कि नहीं, उस आईटीआई में प्लेसमेंट होता है कि नहीं। यदि प्लेसमेंट नहीं होगा उस आईटीआई में ना तो क्या होगा, आप आईटीआई करके घर चले जाओगे, इसके बाद दर बदर भटकते रहोगे जॉब के लिए और जॉब आपको मिलने वाली नहीं है। यदि आपके आईटीआई में प्लेसमेंट होगा तो आप उसी आईटीआई से आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप जा पा सकते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है।
तो जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाएं तो इन 5 बिंदु पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, खास तौर से ध्यान रखना है, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आशा करता हूं जो मैंने 5 बातें बताई हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, ITI संबंधित प्रिपरेशन भी कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।